हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज अभी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले इसकी हम पहचान देखेंगे। तो जो इसकी पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, इसके हिंदी वाक्य जो होंगे उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि के साथ क्या आएगा, टाइम। मतलब उसमें समय भी मेंशन रहेगा, उसमें क्या रहेगा, टाइम भी मेंशन दिया रहेगा। जैसे निश्चित समय एक होगा, एक अनिश्चित समय होगा। जैसे निश्चित समय क्या, जैसे दे दिया डॉट डॉट बजे से, मीन्स जैसे 2 बजे से, 4 बजे से, 5 बजे से। ठीक है, कोई महीना दे दिया जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, और किसी दिन का नाम दे दिया मानो, तो वो भी निश्चित रहेगा। कोई डेट दे दिया, कोई सन दे दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये निश्चित टाइम होगा। ठीक है, तो निश्चित टाइम के लिए क्या करेंगे, हम सिंस का प्रयोग करेंगे। और ठीक उसी प्रकार से अगर यहाँ पे साल से कोई दे दे, जैसे 2 साल से, 5 साल से, तो ये फिक्स नहीं है कि कौन से साल से बोल रहा है। ऐसे ही घंटे से बोल दे, 2 घंटे से, 5 घंटे से, 8 घंटे से, तो घंटा भी हमारा निश्चित नहीं होता है। जैसे दिन में बोल दे, कितने दिन से, महीने से, हफ्ते से। ठीक है, तो ये हमारा अनसर्टेन टाइम आता है, मतलब अनिश्चित टाइम। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो निश्चित समय के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो भी हम आगे सेंटेंस देखेंगे। देखो, जैसा अफर्मेटिव सेंटेंस आपको पता है, आगे भी हमने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया है कि सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद उसकी वर्ब आएगी। तो इसमें वर्ब किस फॉर्म में होती है, फोर्थ फॉर्म में, जिसको हम वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देखें। तो सबसे पहले देखो, स्ट्रक्चर पहले सब्जेक्ट होगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, हैज़ या हैव, जो हम किस में यूज़ करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज़ किसके साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद अदर वर्ड, फिर सिंस या फॉर। निश्चित टाइम के लिए किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, और निश्चित टाइम के लिए फॉर का। ठीक है, तो चलिए अब एग्जाम्पल से नियम को समझेंगे। तो सबसे पहले देखो, सब्जेक्ट क्या है, राम। तो सबसे पहले राम, और उसके बाद राम क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब में इसका प्रयोग करेंगे, है इसका, राम है। उसके बाद देखो बीन है, बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब, वर्ब किस में रहेगी, फोर्थ फॉर्म में। तो यहाँ पे पढ़ना है ना वर्ब। राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, अगर किसी सेंटेंस में क्या से अगर आप क्वेश्चन करोगे तो उसमें से जो वर्ब होगा वो पता चलेगा। राम 2 घंटे से क्या कर रहा है, तो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो यहाँ पे उसकी वर्ब पता चल गई। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, पढ़ना, मीन्स रीड। अब इसमें हमें आईएनजी लगाना है, क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म में है, हमें इसके फोर्थ फॉर्म लेके आना है, तो हमें आईएनजी लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद देखिए 2 घंटे से, अभी हमने घंटे का आपको चर्चा किया था कि घंटे से होगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, अनिश्चित टाइम। ठीक है, अनसर्टेन टाइम। तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। ठीक है, तो सिंस या फॉर में से कोई एक। अब यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे। अब क्या टाइम क्या है, 2 घंटा, तो फॉर 2 आवर्स। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। हम 3 बजे से मैदान में हॉकी खेल रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, हम वी, और उसके बाद वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, क्योंकि ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है।
तो वी है, उसके बाद बीन, और उसके बाद वर्ब। फोर्थ फॉर्म देखो क्या कर रहा है, खेल रहे हैं हम लोग, तो ये वर्ब हो गई उसके, तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट उसका देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर रहेगा ठीक है, यहाँ पे देखो हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो पहले ऑब्जेक्ट, तो अदर वर्ड में क्या है, मैदान में, देखो मैदान में, तो इन द ग्राउंड। अब उसके बाद देखो टाइम क्या है, 3 बजे से, तो बजना अगर आएगा तो किस में आएगा, सर्टेन निश्चित समय में, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस क्या है, 3 o'clock, 3 o'clock। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखें, वे लोग जनवरी से यहाँ रह रहे हैं, तो पहले वे लोग सब्जेक्ट, दे कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल नंबर का है, तो ऑब्वियसली हैव आएगा, हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या है, रहना, तो लिव हो जाएगा। उनका अदर वर्ड में क्या है यहाँ, तो लिविंग हियर। और उसके बाद सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम क्या है, जनवरी से, मतलब महीने का नाम दिया है, तो ये निश्चित समय में आएगा ना। ये देखो किसी महीने का नाम अगर दिया हो तो वो निश्चित समय में आता है। ठीक है, सर्टेन टाइम, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। सिंस जनवरी। ठीक है, ये अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तुम 2 साल से देरी से आ रहे हो। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद टाइम दिया है ना, देखो 2 साल, अगर टाइम नहीं दिया होता तो यहाँ पे आ रहे हैं का क्या होता, EMR में से कोई लगता, तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा। बट ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस कब होगा, जो उसमें एक टाइम मेंशन रहेगा। ठीक है, तो यू के लिए हैव, क्योंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है ना, तो यू हैव बीन, आना, कमिंग। और उसके बाद देरी से, तो कमिंग लेट। अब टाइम के अकॉर्डिंग से सिंस या फॉर ना, तो यहाँ पे सिंस या फॉर में से क्या रखेंगे, 2 साल से, ये भी अनिश्चित टाइम है, तो फॉर लगाएंगे। अब यहाँ पे फॉर के बाद क्या होगा, टाइम लिखेंगे ना, तो 2 साल से, फॉर 2 years। अभी देखो अगला एग्जाम्पल, वह सोमवार से विद्यालय जा रहा है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह कौन विद्यालय जा रहा है, तो वह, तो अगर सेंटेंस में आप हु से क्वेश्चन करोगे तो उसमें से हमें किसका पता चलेगा, उसके सब्जेक्ट का। तो कौन सोमवार से विद्यालय जा रहा है, तो वह, आंसर क्या मिला, वह, मीन्स यही सब्जेक्ट है, तो ही। अब ही क्या है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो हैस लगाएंगे। उसके बाद बीन आएगा। अब उसके बाद वर्ब क्या होगी, विद इन फोर्थ फॉर्म में, तो जाना, तो आप गो, वेंट, गॉन, गोइंग। ठीक है, वर्ब फर्स्ट प्लस ING, याद है ना सबको, वर्ब फोर्थ फॉर्म क्या होता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हैज़ बीन गोइंग, अभी कहाँ जा रहा है भाई, विद्यालय जा रहा है ना, तो गोइंग टू स्कूल। अभी उसके बाद देखो टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग हम सिंस या फॉर लगाएंगे, तो यहाँ सोमवार क्या है, दिन का नाम है, तो ये क्या है, निश्चित समय है ना, किसी दिन का नाम हो, किसी महीने का नाम हो, किसी ईयर का नाम हो, तो वो निश्चित समय में आता है। गोइंग टू स्कूल, उसके लिए सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे, तो सिंस को, क्योंकि ये निश्चित समय है। ठीक है, तो इसके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस। अभी मंडे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं,
राम 2004 से बच्चों को पढ़ा रहा है। तो सबसे पहले कौन पढ़ा रहा है? राम। तो सब्जेक्ट क्या है? राम। राम देखो सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हैज़ का प्रयोग करेंगे। हैज़ के बाद बीन, उसके बाद वर्ब। फोर्थ फॉर्म में पढ़ाना क्या होता है? टीच। तो हम टीच नहीं टीचिंग लिखेंगे, क्योंकि वर्ब हमें फोर्थ फॉर्म में चाहिए, ना कि फर्स्ट फॉर्म में। तो ये टीचिंग। अभी उसके बाद देखो सिंस या फॉर में से कोई ये क्या रखें, तो इस टाइम से पता चलेगा। ठीक है, ये किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। तो ऑब्जेक्ट क्या है? टीचिंग द चिल्ड्रेन। अभी देखो 2004 ये निश्चित समय है। देखो किसी ईस्वी का नाम आ गया ना, किसी सन का नाम आ गया, तो अगर सन ईस्वी, ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? सिंस का। सिंस 2004। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखो। तुम 4 जनवरी से फल बेच रहे हो। तो कौन फल बेच रहा है? तुम। तो सब्जेक्ट क्या पता चला हमें? यू। तो तुम की अंग्रेजी यू। अब यू क्या है? प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। उसके बाद बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म। भाई बेचना क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो क्या है? वर्ब है ना, तो वर्ब फोर्थ फॉर्म में तो सेल होता है, SELL। ठीक है, तो उसमें हम ING जोड़ेंगे, फोर्थ फॉर्म में लेके आएंगे वर्ब को। सेलिंग, अभी किसको बेच रहा है? फ्रूट्स को। सेलिंग फ्रूट्स। अभी 4 जनवरी। देखो टाइम क्या है? यहाँ पे निश्चित टाइम है, यहाँ पे टाइम सर्टेन है, टाइम निश्चित है, इसलिए हम यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे ना। और अगर अनिश्चित टाइम होता तो क्या लिखते? फॉर लिखते वहाँ पे। तो सिंस 4 जनवरी। ठीक है, ये अगले एग्जाम्पल पर बढ़ें। तो राजेश और तुम 8 दिन से साथ खेल रहे हो। सबसे पहले राजेश आएगा या तुम की अंग्रेजी आएगी? देखो एक नियम होता है 231 231। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन के सब्जेक्ट आ जाएं तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू आता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट किसी का नाम और दे आता है। और फर्स्ट पर्सन में आई और वी। ठीक है, तो आई और वी और यू, इस तीन को छोड़ करके जो भी नाउन या प्रोनाउन आएंगे वे सब क्या होंगे? थर्ड पर्सन के। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? फर्स्ट पर्सन में आएगा आई एंड वी। सेकंड पर्सन में आएगा यू। अभी थर्ड पर्सन में क्या आएगा? जो भी इन तीनों के अलावा बचेगा, जैसे ही सी इट किसी का नाम हो गया, कोई नाउन हो गया, ठीक है, ईट हो गया, तो ये सब थर्ड पर्सन में आएंगे। तो यहाँ पे यू क्या है? सेकंड पर्सन है, तो सबसे पहले नियम के हिसाब से सबसे पहले यू आएगा और उसके बाद एंड। अब राजेश आएगा नहीं, ये थर्ड पर्सन है, तो 231 देखो पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन। पहले सेकंड लिख दिया, उसका थर्ड लिखेंगे। अभी देखो 2 हो गया ना। अगर एक व्यक्ति होता तो उसके लिए हैज़ लिखते, लेकिन ये तो प्लूरल हो गया। वैसे भी एंड यू तो प्लूरल है ही। ठीक है, तो हैव हो जाएगा, हैव बीन। और उसके बाद देखो वर्ब क्या है? खेलना। तो यहाँ पे प्लेइंग हो जाएगा वर्ब फोर्थ फॉर्म में। प्ले प्लेड प्लेड, फिर प्लेइंग फोर्थ फॉर्म में। प्लेइंग साथ में खेल रहे थे, देखो साथ में खेल रहे थे, अदर वर्ड में क्या आ गया? प्लेइंग टुगेदर। टुगेदर माने साथ साथ। अभी उसके बाद देखो
सिंस या फार में से कोई एक आएगा, ये 8 दिन दे दिया ना। देखो 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, ऐसे अगर दिन आएगा तो ये निश्चित नहीं है कि कौन से दिन से, सोमवार से है कि 1 महीना का दिन है, ये निश्चित नहीं है, अनिश्चित टाइम है। तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे और टाइम लिखेंगे क्या, फॉर 8 डेज, मतलब 8 दिन से। ये अगला एग्जाम्पल देखो, तुम 16 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, यू है ना, यू। उसके बाद देखो यू के लिए हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, हैव बीन। उसके बाद वर्ब क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म में। आपको तो याद हो जाना चाहिए अब से कि हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज़ या हैव बीन। फिर उसका वर्ब क्या आएगी, फोर्थ फॉर्म में। तो पढ़ाई करना, स्टडीइंग, STUDYING, ठीक है। तो यू हैव बीन स्टडीइंग। अब इसके बाद सिंस या फार, ठीक है। सिंस या फार में से कोई एक, तो हम टाइम देख करके डिसाइड करेंगे सिंस आएगा या फार आएगा। तो यहाँ पे 16 महीना दिया हुआ है, कोई निश्चित नहीं है कि कौन से ईयर के कौन से महीने से, ठीक है। तो यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर टाइम फॉर 16 मंथ्स, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं 2 हफ्ते से खाना बना रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट आई और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आई के लिए हैव का प्रयोग होता है, आपने प्रेजेंट परफेक्ट में भी देखा था। और वही सेम हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में भी लग रहा है, लेकिन वर्ब डिफरेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता था, वर्ब थर्ड फॉर्म में आता था, जो बेस वर्ब होती थी, मेन वर्ब, ठीक है। ऑर्डिनरी वर्ब जिसको आप बोलते हो, तो वहाँ पे वर्ब जो होती थी वो थर्ड फॉर्म में आती थी। यहाँ पे क्या है, वर्ब फोर्थ फॉर्म में आ रही, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING फॉर्म में, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो आई हैव बीन, और उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में खाना बनाना क्या होता है, कुकिंग फूड। और उसके बाद 2 हफ्ते से, देखो ये निश्चित नहीं है कि कौन से 2 हफ्ते से, तो यहाँ पे फॉर का प्रयोग करेंगे, तो फॉर 2 वीक्स, ठीक है। तो इस तरह से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके निगेटिव सेंटेंस में। तो उसमें क्या होगा, अगर आप किसी भी सेंटेंस का निगेटिव देखोगे तो उसमें से सबसे पहले क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसका नॉट आएगा, फिर उसका वर्ब आएगी, ठीक है। और अगर इंट्रोगेटिव में देखोगे तो सबसे पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा। मीन्स क्या होता है कि अगर हम किसी भी सिंपल सेंटेंस की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगी उसकी, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, तब उसकी वर्ब आएगी। और अगर उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद हम, ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा दिए तो निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। क्या बन जाएगा, निगेटिव बन जाएगा, ये तो अफर्मेटिव था ही। और अगर उसी हेल्पिंग वर्ब को हम अगर पहले ला दें तो क्या बन जाता है, इंट्रोगेटिव। बाकी सब कुछ सेम ही है। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले यहाँ थी तो सिंगुलर था, ठीक है, अफर्मेटिव था। ये हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट जोड़ दिया तो क्या बन गया, निगेटिव बन गया। और उसी हेल्पिंग वर्ब को अगर पहले ला दिए तो बचा क्या यहाँ पे, फिर उसका सब्जेक्ट बचा ना, फिर उसका नॉट अगर आएगा तो नॉट, फिर वर्ब बचेगी, तो ये इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो यही तीनों में एक बेसिक डिफरेंस होता है कि अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगा देंगे तो वो निगेटिव बन जाएगा, हेल्पिंग वर्ब अगर वाक्य के पहले रख देंगे तो क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो भी अब हम निगेटिव की तरफ चलते हैं, देखते हैं निगेटिव क्या होता है। तो चलिए अभी हम निगेटिव सेंटेंस की ओर आ गए हैं, अभी हम निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं।
और देखते हैं क्या होता है इसमें। तो सबसे पहले जैसा कि अभी हमने बताया कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद अगर नॉट जोड़ दिए तो वो निगेटिव बन जाता है। तो बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा सब कुछ, बस इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करना है, नॉट लगाना है। ठीक है, तो सब्जेक्ट रहेगा हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव रहेगी, फिर उसका नॉट रहेगा, फिर बीन रहेगा, फिर उसका वर्ब फोर्थ फॉर्म में रहेगी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, सिंस फॉर, फिर टाइम। ठीक है, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। अब ये सब्जेक्ट देखो क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू है, तुम। तो यू के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम, हैव का। ठीक है, उसके बाद हैज या हैव के बाद नॉट आएगा, नॉट लिख देते हैं। यहाँ पे देखो नहीं शब्द आया है ना, इस वजह से ये निगेटिव का हो गया। तो अगर निगेटिव का हो गया तो यहाँ पे नॉट लिखना ज़रूरी होगा। तो यू हैव नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, करना, काम पूरा करना, कंप्लीटिंग। ये क्या पूरा कर रहा है, काम, तो कंप्लीटिंग। और उसके बाद यू, देखो अपना काम, तो योर वर्क, यू के लिए योर वर्क। ठीक है, कंप्लीटिंग योर वर्क। उसके बाद 2 बजे से, देखो टाइम क्या है, निश्चित टाइम है ना, 2 बजे से, तो सिंस 2 o'clock। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अगला एग्जाम्पल क्या है, वे 4 दिन से नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे के लिए हैव का प्रयोग करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, फिर उसके बाद बीन का। उसके वर्ब क्या आएगी फोर्थ फॉर्म में, तो खेलना, प्ले हो जाएगा, प्ले का फोर्थ फॉर्म प्लेइंग हो जाएगा। तो दे हैव नॉट बीन प्लेइंग। और उसके बाद 4 दिन, देखो 4 दिन है तो कोई निश्चित नहीं है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो फॉर 4 days। यहाँ पे टाइम भी लिखेंगे ना उसके बाद, फॉर 4 days। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हम सब 2009 से विद्यालय नहीं जा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम सब की अंग्रेजी क्या होगी, वी सब्जेक्ट। अब उसके बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब वी के लिए किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। उसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब क्या होगी फोर्थ फॉर्म में, जाना, वी हैव नॉट बीन गोइंग। ठीक है, वर्ब हो गई। अभी उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, टू स्कूल। यहाँ पे देखो एक टाइम दे दिया, यहाँ पे टाइम मेंशन कर दिया ना 2009, यहाँ पे सन दे दिया ना ईस्वी का नाम, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, सिंस होगा, सिंस 2009। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। देखो वे लोग बुधवार से चेस नहीं खेल रहे हैं। तो सबसे पहले वे लोग की अंग्रेजी दे होता है, दे के लिए हम हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद नहीं आने की वजह से यहाँ पे नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू रूल दे हैव नॉट बीन। और उसके बाद खेलना वर्ब, तो प्लेइंग, वर्ब हम फोर्थ फॉर्म में लिख रहे हैं, सीधा प्ले प्लस आईएनजी प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से वर्ब फोर्थ फॉर्म बनता है। तो प्लेइंग चेस, CHESS। ठीक है, तो प्लेइंग चेस। अभी देखो बुधवार, यहाँ पे एक दिन मेंशन कर दिया ना, डे का नाम, तो डे के नाम मेंशन कर दिया कि मीन्स बुधवार फिक्स हो गया, अब ये निश्चित टाइम में आएगा। ठीक है, तो सिंस हो जाएगा, सिंस वेडनेसडे।
ठीक है भाई। अगला एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें 4 महीने से नहीं पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, आई। आई के लिए है, क्योंकि प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है। उसके बाद नॉट, नहीं की वजह से नॉट आएगा। और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब पढ़ाना, तो टीच, आईएनजी जुड़ेगा तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। उसके बाद तुम्हें देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, तो टीचिंग यू। उसका सिंस या फार अकॉर्डिंग टू टाइम। अभी यहाँ पे 4 महीना देखो दिया है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। निश्चित समय है ना, अनसर्टेन टाइम, तो उसके लिए फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर 4 मंथ्स। तो देखो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट होता है। निगेटिव सेंटेंस बेसिकली था क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, फिर उसके बाद नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट अदर वर्ब, सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम। जो भी टाइम हमारा दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे। इस तरह से अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिसमें कि WH वर्ड आए। जैसे कोई अगर सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन किया जाए तो वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिस भी वाक्य को पढ़ने से हमें ये पता चले कि उसमें क्वेश्चन किया जा रहा है, हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, अभी हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे हैं। अभी रात के 11:30 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए वीडियो शूट करते हैं। तो आप भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो भी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, बाकी बातें बाद में भी होती रहेंगी। सबसे पहले क्या होगा, WH वर्ड। अगर वो WH टाइप है, WH टाइप अगर वाक्य में क्या पहले आ जाएगा, ठीक है, तो हम उसकी अंग्रेजी किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। आपने इंडेफिनिट में भी देखा था, कॉन्टीन्यूअस पे भी देखा था, परफेक्ट में भी देखा, और अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस पे हम लोग चल रहे हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हम लोग उसमें देखेंगे। तो आप लोग बाकी के 3-4 वीडियो पढ़े हुए हैं, उसको आप देख लीजिएगा पीछे का, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब फोर्थ फॉर्म में होगी। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ठीक है, यहाँ पे वो W होना चाहिए, सॉरी उसके लिए, अदर वर्ड प्लस सिंस या फार, फिर अकॉर्डिंग टू टाइम। क्वेश्चन मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही भी करते हो और क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हो तो वो गलत माना जाता है। और अगर इंट्रोनिगेटिव आता है तो इसका क्या मतलब है, मतलब इंट्रोगेटिव होने के साथ साथ वो निगेटिव भी रहेगा, मतलब उसमें नॉट भी इंक्लूड रहेगा। तो उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले WH वर्ड होगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर उसका सब्जेक्ट आएगी, फिर उसके बाद नॉट आएगी, फिर उसके बाद वर्ब आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे सीधा ले आके। तो ये अब हम देखो, और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या वे अपना काम 2 घंटे से कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ गया, तो इसकी हम अंग्रेजी किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव से। अब वे है तो वे प्लूरल है, इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, हैव का। तो हैव, उसका सब्जेक्ट क्या है, दे। यहाँ पे देखो नहीं, इंट्रोनिगेटिव नहीं है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो हम हैव दे बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में, कार्य करना, तो वर्किंग। अभी सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम, तो देखो 2 घंटे से, तो ये अनिश्चित है, तो फॉर 2 आवर्स। और यहाँ पे फुल स्टॉप में क्वेश्चन मार्क लगाना
नहीं भूलना है। अगर आप क्वेश्चन वर्क नहीं लगाते हो तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, भले ही आपने सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो अगले वाले पे देखो, फिर से क्या आगे आ गया वाक्य के, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब को। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, सब्जेक्ट के हिसाब से राम है, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो हैज़ हो जाएगा। उसके बाद राम, इस देखो इंट्रो निगेटिव है, नहीं आ गया ना, देखो इंट्रोगेटिव के साथ साथ निगेटिव, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देंगे। देखो इंट्रो निगेटिव, सब्जेक्ट के बाद नॉट, तो राम नॉट, उसके बाद फिर से वही नियम बीन, फिर उसका दोबारा थर्ड फॉर्म गाना, गाना क्या होता है, सिंगिंग। अभी उसका 3 दिन से, देखो तो ये फिक्स नहीं है, तो इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 3 दिन तो फॉर 3 डेज टाइम और क्वेश्चन मार्क। अगले एग्जाम्पल देखो, मैं तुम्हें क्यों 8 महीने से पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहले देखो क्वेश्चन वर्ड पे जाएंगे, तो यहाँ पे क्यों है, ये WH टाइप है, क्या नहीं है। क्या अगर पहले आएगा तभी हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट करेंगे, और अगर क्या बीच में भी आता है तो उसकी भी हम अंग्रेजी व्हाट से बनाएंगे, ना कि हेल्पिंग वर्ड से। हेल्पिंग वर्ड से कब लिखेंगे, जब क्या वाक्य के एकदम शुरू में होगा, जैसे यहाँ पे था। अगर क्या यहाँ बीच में आ जाता, जैसे राम 3 दिन से गाना क्या नहीं गा रहा है, ठीक है, तो इस तरह से जैसे यहाँ पे आ जाता, मैं तुम्हें 8 महीने से क्या पढ़ा रहा हूँ, तो क्या अगर बीच में आ गया, ठीक है, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या लिखेंगे, व्हाट से। तो पहले भाई, क्योंकि WH वर्ड है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, मैं आ गया, सब्जेक्ट आई, तो आई के लिए हैव का प्रयोग करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में पढ़ाना, तो टीच का टीचिंग हो जाएगा फोर्थ फॉर्म में ना, टीच डॉट डॉट टीचिंग। तो भाई है, वाई बीन टीचिंग, ये किसे पढ़ा रहे हैं, तुम्हें, ऑब्जेक्ट है ना, टीचिंग यू। अभी देखो 8 महीने से, तो यहाँ फिर से अनिश्चित टाइम आ गया, फिर से अनसर्टेन टाइम दिया हुआ है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, फॉर का। तो फॉर 8 मंथ्स और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, तुम उसे 4 दिन से क्या सिखा रहे हो। अभी देखो यहाँ पे बीच में क्या शब्द आ गया, यहाँ पे लाइट ज़्यादा होने की वजह से कीड़े भी आ रहे हैं रात को। वही जैसा कि मैंने आपको बताया कि रात के 11:15 हो गए हैं, तो आपको 12 बजे अगर वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, तो आपका भी कुछ दायित्व होता है ना, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अभी हम तो रिकॉर्डेड सेशन अपलोड कर रहे हैं, आगे अगर आप सपोर्ट करते हो तो हम लाइव भी आ जाएंगे, ठीक है। तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है। हम आगे कंटिन्यू ग्रामर की क्लास लेके आते रहेंगे। तो अगला एग्जाम्पल देखें, सबसे पहले क्या बीच में आ गया, तो इसकी अंग्रेजी क्या लिखेंगे, व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यू के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, तो व्हाट हैव, उसका सब्जेक्ट क्या है, यू, और उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में सिखाना का भी टीच होता है, तो टीचिंग। अब उसे हिम या हर कर सकते हैं यहाँ पे, टीचिंग हिम। अभी उसका 4 दिन से, 4 दिन 5 दिन, दिन आ गया मतलब अनसर्टेन टाइम आ गया, तो फॉर 4 डेज। क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। ये अगला एग्जाम्पल देखो, हम सब फरवरी से दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं, सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी भाई, WH वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के, तो हम हैं तो उसके लिए सब्जेक्ट हैव हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट वी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बीन,
उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में दौड़ना, तो रन रैन रनिंग, ठीक है, तो रनिंग हो जाएगा। उसके बाद सिंस या फॉर टाइम के लिए, तो फरवरी, देखो फरवरी जो होता है तो वो फिक्स होता है। किसी भी महीने की अगर मैं फरवरी से बोलूँ तो मतलब 1 फरवरी से मतलब फिक्स है कि मैं फरवरी से दौड़ रहा हूँ, ठीक है। तो रनिंग सिंस फरवरी, ठीक है, सिंस फरवरी, ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल, तुम लोग अपना होमवर्क 3 दिन से क्यों नहीं कर रहे हो? तो सबसे पहले क्यों की अंग्रेजी वाई, और उसके बाद सब्जेक्ट तुम लोग है, मीन्स यू के लिए किसका प्रयोग हम करते हैं? तो हैव का। उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर्थ फॉर्म में तो करना, तो डूइंग। अब उसके बाद अपना होमवर्क, तो योर होमवर्क, योर होमवर्क। अब इसका सिंस या फॉर, अकॉर्डिंग टू टाइम, टाइम क्या है 3 दिन से, फिर से अनिश्चित टाइम आ गया तो उसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद टाइम लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद है कि आपको ये सब क्लियर हुआ होगा और हमारे सेशंस भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, कमेंट करो, और फिर इसी तरह आगे मिलते रहेंगे आगे की वीडियो में। तब तक टेक केयर, थैंक यू।